अगर आप अपने लिए एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सा ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा जनरेशन का लैपटॉप लेना चाहिए या उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी अगर आपको होती है तो आप अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप का चुनाव कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक लैपटॉप लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने लिए एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सा ब्रांड का लैपटॉप आपके लिए बेहतर होगा, कौन सी जनरेशन का लैपटॉप होगा, उसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, उन सभी की जानकारी अगर आप रखते हुए मार्केट में अपने लिए लैपटॉप लेने के लिए जाते हो तो आप अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप ले पाते हो। लैपटॉप लेने से पहले अगर आपको उसकी इन बातों का ध्यान रहे कि एग्जैक्टली आपको जो लैपटॉप चाहिए वो किस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए और कौन सी जनरेशन का लैपटॉप, कौन सा ब्रांड का लैपटॉप आपको लेना चाहिए, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी जानकारी आप रखते हुए अपने लिए लैपटॉप लेते हो तो आप एक बेहतर लैपटॉप आप अपने लिए ले पाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स एक लैपटॉप बाइंग गाइड्स का पूरा प्रोसेस आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे कि मैं आपको ब्रांड से लेके उसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन से लेके उसकी जनरेशन से लेके उसके पूरे प्राइजेस तो आपको बताने वाला हूं ताकि आप लैपटॉप लेने से पहले अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप का सिलेक्शन कर पाएं। लैपटॉप लेने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि लैपटॉप के कितने टाइप्स हैं। अगर हम जो लैपटॉप लेने वाले हो, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी लैपटॉप लें तो इंटेल प्रोसेसर, आपका इंटेल प्रोसेसर का ही लैपटॉप जो है वो लेना चाहिए। मार्केट में और भी हैं जैसे कि AMD प्रोसेसर है, साइरेक्स प्रोसेसर है, सेलेरॉन प्रोसेसर है, लेकिन आपको इंटेल प्रोसेस को ही प्राथमिकता देनी है, इसी को आपको लेना है। इसमें आपके जो टाइप होते हैं जैसे इंटेल कोर i3 है, इंटेल कोर i5 है, इंटेल कोर i7 है, ये 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। इनमें से आपके बजट के मुताबिक जो भी कैटेगरी के लिए आप सूटेबल होते हो, जितना बजट आपका है उसके मुताबिक आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरीज के लैपटॉप को सेलेक्ट करते हुए उसको आप ले सकते हो। तो ये टाइप्स मैंने आपको बताएं कि 3 टाइप्स के लैपटॉप के जो है कैटेगरीज हैं, जहाँ पे कि कोर i3, कोर i5 और कोर i7, ये 3 टाइप्स के इंटेल प्रोसेसर के साथ में ये लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं। और आप कभी भी अपने लिए लैपटॉप लेने के लिए जाएं तो आप इंटेल प्रोसेसर के साथ में ही आप लैपटॉप को लें, ना कि AMD या कोई अदर ब्रांड का प्रोसेसर। अब हम जानेंगे ब्रांड्स के बारे में। आप लैपटॉप लेने से पहले आपको चॉइस रखनी है कि कौन सा ब्रांड्स का लैपटॉप आप जो है आपको लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे 4 ब्रांड्स को जो है रिकमेंड करूंगा। जैसे नंबर 1 पे डेल आप ले सकते हैं, नंबर 2 पे HP आप ले सकते हैं, नंबर 3 पे एसर आप ले सकते हैं और नंबर 4 पे लेनोवो। ये ब्रांड्स 4 ब्रांड्स हैं जो लैपटॉप में बेहतरीन ब्रांड्स हैं, लेकिन फर्स्ट 2 काफ़ी वैल्यूबल हैं, जहाँ पे कि डेल और HP काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी रिलायबल ब्रांड है, जिनको कि आप लंबे टाइम तक इन ब्रांड्स के साथ में आप अपने लैपटॉप्स को यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं लैपटॉप लेने से पहले आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान होना चाहिए। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशंस, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, कि आप जब अपने लिए लैपटॉप ले रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहले आपको इसमें रखना है CPU प्रोसेसर के बारे में, कि एग्जैक्टली जो आप लैपटॉप लेने जा रहे हो वो लैपटॉप कौन सा प्रोसेसर का है। आपके पास में इंटेल कोर i3 प्रोसेसर आप लेने जा रहे हो और इंटेल कोर i3 में भी कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर आप लेने जा रहे हो। जैसे अभी हम मार्केट में देखें तो सबसे लेटेस्ट जनरेशन 11th जनरेशन इस वक्त चल रही है, चाहे वो आपका कोर i3 हो या कोर i5 या कोर i7, इन तीनों में ही 11th जनरेशन का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर CPU इस वक्त आपको मिल रहा है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसी में आप जो है i3, i5 या i7 में यही सेम जनरेशन के लैपटॉप आप ले सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के साथ में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्राइसेस लगते हैं। प्रोसेसर के बाद जो आपको ध्यान देना है वो है हार्ड डिस्क के ऊपर। अब देखिए आज के टाइमिंग में कंप्यूटर के ऊपर जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वहां पे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा हमारा SSD है। तो SSD आज की डेट में एक काफ़ी फास्ट जो है स्टोरेज प्रोसेस है, जहां पे कि वो आपकी लैपटॉप की स्पीड को काफ़ी फास्ट कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने लैपटॉप में SSD हार्ड ड्राइव के साथ में जा रहे हो या HDD हार्ड ड्राइव के साथ में जा रहे हो। मैं आपको सजेस्ट
करूँगा आप HDD के साथ में आप SSD को भी लें। आप SSD 256 GB का SSD लेने के बाद आप साथ में 1 TB का HSD आप ले सकते हैं, तो ये बेहतर प्रोसेस आपके लिए होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है रैम के बारे में कि एग्जैक्टली आपको कितना रैम आपको चाहिए। आप 4 GB में आपके लिए सफिशिएंट होगा या 8 GB में आपके लिए सफिशिएंट होगा, ये सारा ध्यान आपको रखना है कि एग्जैक्टली आपका लैपटॉप लेने का मेन पर्पज क्या है, आप उसमें किस टाइप का काम करना चाहते हो। अगर आप एक एजुकेशनल पर्पज के लिए आप ले रहे हो तो वहाँ पे आप i3 के साथ में 4 GB और 1 TB हार्ड डिस्क के साथ में भी आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक्स पर्पज से ले रहे हो तो वहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप i5 या i7 के साथ में आप 16 GB या 2 TB हार्ड डिस्क के साथ में जाएँ तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा कि उतनी फास्ट प्रोसेसिंग में आप काफ़ी हाई लेवल के एडवांस सॉफ्टवेयर्स का भी यूज आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको कॉन्फ़िगरेशंस में आपको टैब बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन टैब में आपके बता रहा हूँ वो है i3 का। तो i3 में आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको i3 प्रोसेसर, आपको कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए। आप 11 जनरेशन अगर लेटेस्ट के लिए जाते हो तो 11 जनरेशन इस वक्त आप मार्केट में अवेलेबल है, जिसके साथ में आप 1 TB या 2 TB हार्ड डिस्क को आप ले सकते हो और 4 GB से लेके 8 GB तक की रैम आप उसमें रख सकते हो। और बात में आती है स्क्रीन साइज, मैं आपके लिए प्रेफर करूंगा कि जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन साइज है वो आपके लिए होनी चाहिए 15.6। अगर आप ये लेते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल स्क्रीन साइज ये होता है। और अगर आप इससे छोटा स्क्रीन साइज आप रखना चाहते हो तो 14 इंच का स्क्रीन साइज भी आप अपने लिए ले सकते हो। इनमें आपका बजट का और लैपटॉप के प्राइजेस का काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को डाउन करोगे तो आपके प्राइजेस डाउन होंगे, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को अप करोगे तो आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस अप होंगे। तो आपको लैपटॉप लेने से पहले ये कॉन्फ़िगरेशंस वाला पार्ट्स काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करके लैपटॉप लेने के लिए जाना है कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क कौन सी होगी, SSD है या HSD है, और साथ में आपके लैपटॉप में प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर i3, Core i5, Core i7 और कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर इस वक्त आप उसमें लगा रहे हो, ये आपने ध्यान देना है। और साथ में रैम और स्क्रीन साइज, ये 4 चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब आप अपने लैपटॉप लेने के लिए जाएं तो आप लैपटॉप स्टोर्स में आप आसानी से इनके ज़रिए अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप का सिलेक्शन कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं प्राइजेस के बारे में कि एग्जैक्टली अगर आप कोर i3 प्रोसेसर को लेते हो तो उसका प्राइस जो है वो क्या होगा। अगर कोर i3 प्रोसेसर के लिए अगर आप जाते हो इस वक्त मार्केट में जहाँ पे कि 1 TB जो है हार्ड डिस्क के साथ में और 256 SSD के साथ में जो कि 11th जनरेशन का होगा, 4 GB रैम के साथ में 15.6 जो है इंच की आप जो है स्क्रीन साइज के साथ में आप जाते हैं तो ये लैपटॉप आपको 35K से लेके 45K तक के बीच में पड़ेगा। अब 35 to 45K मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप अप डाउन करा सकते हो। आप हार्ड डिस्क कम करा सकते हो, आप रैम कम करा सकते हो, आप हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो, रैम बढ़ा सकते हो। तो आप बढ़ाओगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, आप घटाओगे तो प्राइजेस आपके घटेंगे। और साथ साथ में प्रोसेसर का जनरेशन, अगर आप लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेते हो तो प्राइसेस काफ़ी ऊपर होंगे, और अगर आप 11th की जगह पे 10th 9th या 8th जनरेशन को आप जो है अलाउ करते हो तो आपको प्राइसेस थोड़ा डाउन मिलेंगे। तो ये सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आपके बजट के मुताबिक कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पे अगर आप कोर i5 के लिए अगर आप जाते हो तो कोर i5 जहाँ पे कि इंटेल कोर i5 11th जनरेशन के साथ में अगर आप जाते हो तो ये लैपटॉप आपको पड़ेगा 50,000 से लेके 65,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 50K से लेके 65K का ये लैपटॉप आपको पड़ेगा, जहाँ पे कि आप 2 TB की हार्ड डिस्क के साथ में 256 GB का SSD आप रख सकते हैं, 8 GB रैम आप इसमें रख सकते हैं, और जो स्क्रीन साइज है वो 15.6 का आप इसमें रख सकते हैं। तो ये लैपटॉप आपको 50,000 से लेके 65,000 तक के बीच में पड़ेगा। अब इस बीच में आप अपने लिए कॉन्फ़िगरेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाओगे तो 11 जनरेशन के साथ में आपको 8 GB के साथ में और 2 TB के साथ में 256 GB का SSD स्पेस लेते हुए आप इसको 50 to 65,000 के बीच में आप फाइनल कर सकते हो। ब्रांड आपके पास में डेल का या HP का, इन दोनों में से
आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। Core i7 जो कि काफ़ी हाई और काफ़ी एडवांस और काफ़ी फास्ट जो है, इन तीनों में से काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई है, मतलब आपको ग्राफिक्स का वर्क करना है, आपको हाई क्लास जो है सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो आप i7 के लिए जाएं। और अगर आपको नॉर्मली स्टडीज़ के लिए लेना है तो आप i3 या i5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। i7 अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 11th जनरेशन के साथ में आपको ये लैपटॉप आपको पड़ेगा 70,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ के बीच में। जी हाँ, 70,000 के से लेके आपको 100K के बीच में आपको ये लैपटॉप पड़ेगा, जहाँ पे कि 2 TB हार्ड डिस्क के साथ में 256 SSD स्पेस के साथ में आप 15.6 स्क्रीन के साइज के साथ में आप 8 GB से लेके 16 GB का आप रैम इसमें रख सकते हो। और इन बिटवीन ये कॉन्फ़िगरेशन आप अप डाउन करा के आप इसके प्राइजेस को, इसीलिए प्राइजेस मैं आपको बिटवीन दे रहा हूँ 70 to 1 लाख। मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन डाउन करेंगे तो प्राइजेस डाउन होगा, और कॉन्फ़िगरेशन अप करेंगे तो जो प्राइजेस होगा वो अप होगा। तो ये 3 जनरेशंस के लैपटॉप ही बेहतर होंगे। बाकी अगर आपको जो सेल्समैन होता है स्टोर्स में, वहाँ पे आप प्रेफर करते हैं कि आप AMD प्रोसेसर्स को ले लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी AMD प्रोसेस के लिए आप ना जाएं। इंटेल नंबर 1 कंपनी है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में जो कि CPU बनाती है, और इसके नंबर 1 प्रोसेसर है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में काम करते हैं। तो आप इंटेल के लिए जाएं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर लैपटॉप अपने लिए चूज करना है तो इंटेल सीरीज के लैपटॉप के लिए ही आपको जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक लैपटॉप बाइंग गाइड। आई होप आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप लेने से पहले, अगर आप लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हो तो इससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख के जाएं तो आपको काफ़ी आसानी होगी एक अच्छा लैपटॉप चुनने में। और साथ ही दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज, तो उसके लिए आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप हमारे .NET में दिए जाने वाले सभी कंप्यूटर कोर्सेज को आप घर से ही कर सकते हैं थ्रू हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसके लिए कि आपको हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हमारे .NET में दिए जाने वाले सभी कंप्यूटर कोर्सेज, जिनको अब आप घर से ही ज्वाइन करके अपने स्किल्स को घर से ही बिल्ड आप कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसका कंप्लीट ब्लॉग, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in पे जाके आप इस पर्टिकुलर वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कि फुल डिटेल्स में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया तो आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे भी आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें ज़रूर टैग करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।